हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन an academic platform for CDS, AFCAT and CPF Assistant Commandant Examination. I am also best-selling author for McGraw-Hill's publication for CPF Assistant Commandant Examination. I have written 3 books for CPF Assistant Commandant Examination. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो CPF AC 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। 6 अगस्त को एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड है। फॉर्म आप लोग भर चुके होंगे या भर रहे होंगे। 16 अगस्त तक फॉर्म भरने 16 मई तक आप फॉर्म भरने वाले हो। अच्छी खासी वैकेंसी है, 322 वैकेंसी है। और इस बार बाय एंड लार्ज कंपटीशन भी आपका कम है क्योंकि सिविल सर्विसेज और EPFO एग्ज़ाम के लिए भी लोग जा रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बाय एंड लार्ज थोड़ा सिंपल रहता है इसका, बीइंग अ सिंगल 1 डे एग्जामिनेशन। तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये कहना था कि सर जो पेपर 1 है उसका तो स्ट्रैटेजी आपने बता दिया, जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसका स्ट्रैटेजी आपने बता दिया। जो पेपर 2 जो रहता है ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल स्टडीज, जो जिसका नाम है जनरल स्टडीज ऐसे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये वाला जो पेपर रहता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें 3 महीने का एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो इसके लिए मैं आज एक ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली पेपर 2 जो है उसका नाम है जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये बेसिकली पेपर 200 मार्क का है। दोपहर को 6 तारीख को ही 6 अगस्त को दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब सिविल सर्विसेज मेंस जैसे रहता है, उसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, दूसरा आपको एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगा। ये बुकलेट के अंदर क्वेश्चन आपका छापा हुआ रहेगा और उसके नीचे जगह रहेगी और वो दी गई जगह में ही आपको आंसर लिखना है। और वही क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो इवेलुएटर्स है, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स है, वो आपका जमा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन आपको आंसर वहाँ पे पेन से या पेंसिल से आपको आंसर उधर लिखने हैं। और ये आंसर MCQ टाइप में नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक नहीं सिलेक्ट करना, आंसर आपको यहाँ पे मैन्युअली मतलब फिजिकली लिखना पड़ता है पेन से आंसर। अभी ये पेपर है 200 मार्क का, पेपर 1 है 250 मार्क का। ये 3 घंटे का जो 200 मार्क का पेपर है इसमें आपको टोटल जो कंपोनेंट्स है इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है ऐसे का है, मतलब निबंध लिखने का है। इसमें ये जो निबंध है टोटल आपको एग्जाम में आएंगे 6 में से आपको कोई भी 4 लिखना है। और ये 4 निबंध आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकती है। 2 ही मीडियम आपको अवेलेबल है। जो भी आपने फॉर्म में भरा होगा उसी के थ्रू आपको लिखना पड़ेगा। 4 निबंध आपको लिखना है। एक निबंध 20 मार्क का है और फॉर ईच एंड एवरी ऐसे फॉर 20 मार्क्स यू विल बी गिवन 3 पेजेस और 300 वर्ड्स उन्होंने बताया गया है, लिमिट दिया गया है। तो ऐसे आप 4 निबंध आपको उसको लिखना है। मतलब ऐसे वाला ये कंपोनेंट 4 निबंध का 80 मार्क का 80 मार्क्स का कंपोनेंट होता है, जो आप हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हो। बाकी बचा वो 120 मार्क्स का जो बचा है 120 मार्क का, वो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। बेसिक सिंपल इंग्लिश चाहिए। मैं खुद मराठी मीडियम से आया हुआ हूँ, सर भी कर चुका हूँ। बहुत सारे वर्नाक्युलर मतलब रीजनल मीडियम में पढ़े हुए लोग इंडिया में टॉप भी कर चुके हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश चाहिए, कॉन्वेंट वाला इंग्लिश चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट है 120 मार्क का, इसमें आपको लिखने हैं 2 आर्ग्यूमेंट। 3 पेजेस दिए हुए हैं हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए। 20 मार्क का एक आर्ग्यूमेंट है, 40 मार्क का ये टोटल आर्ग्यूमेंट आता है। फिर उसके बाद आता है 2 रिपोर्ट राइटिंग, 200 वर्ड का एक रिपोर्ट रहता है। 2 पेजेस एक रिपोर्ट के लिए दिए हुए हैं। ये आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आगे वाला सारा पार्ट मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो 2 रिपोर्ट आप लिखोगे, ये भी इंग्लिश में लिखोगे। फिर आपको आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसका सारांश आपको इंग्लिश में लिखना है। वो बॉक्स वाला एक पैटर्न दिया हुआ रहता है, लगभग 200 बॉक्स रहते हैं। उसके अंदर आपको 1/3 करके वो पैसेज, इंग्लिश वाला अनसीन पैसेज, शॉर्ट करके उसका जो जीस्ट है इसेंस से मेंटेन करके आपको लिखना है। वो 15 मार्क का कंपोनेंट है। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें अनसीन पैसेज एक आता है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे हुए। हर एक क्वेश्चन के बाद नीचे जगह दिया हुआ है आंसर लिखने के लिए। लगभग ऐसा समझिए 75% एक A4 साइज का पेज रहता है ना, उतना दिया हुआ है। 60 to 70% पेज दिया हुआ है। तो इसके लिए 3 पेजेस दिए हुए हैं। ये 20 मार्क का कंपोनेंट है। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 मार्क है। टोटल 5 क्वेश्चंस है और वो अनसीन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद आता है ग्रामर वाला कंपोनेंट।
ये 25 मार्क वाला कंपोनेंट है। और ग्रामर वाले कंपोनेंट में टोटल 3 सब पार्ट आते हैं। 6A आता है डू एज डायरेक्टेड, तो उसमें कुछ 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसके ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो। ये पैटर्न चेंज नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या मेरे किताब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 10 12 13 पैटर्न है, वो उसी में क्वेश्चन आते हैं। ये 10 आते हैं। उसके बाद आता है बी वाला सब कंपोनेंट है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोकेबलरी से रिलेटेड है, लेकिन ये वोकेबलरी का है नहीं। डे टू डे बेसिस वाला जो वोकेबलरी है, जो शब्द रहते हैं, उसका पहले प्लूरल करने के लिए और सेंटेंस में यूज करने के लिए आता था। अभी एक शब्द दिया गया जाता है, वर्ड दिया देते हैं या फ्रेज देते हैं या फ्रेजल वर्ब देते हैं, और उसको बोलते हैं कि उसके ऊपर एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ जो उसका मीनिंग क्लियरली एक्सप्रेस करे। ऐसे वाले 5 वर्ड आते हैं, उनको 2-2 मार्क से हर किसी को, ये 10 मार्क का कंपोनेंट है। और सबसे लास्ट में 5 फाइंड आउट द एरर एंड करेक्ट द एरर एंड रीराइट, ऐसा वाला है। मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें गलती क्या है ढूंढो और उसको सही करके लिखो। गलती ढूंढना नहीं ढूंढा वो ठीक है, सही करके लिखो। इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो वाले 5 आते हैं। ऐसे टोटल 25 मार्क्स का ग्रामर है, ऐसा 200 मार्क्स का पूरा पेपर 2 है। अभी इसका स्ट्रैटेजी कैसा है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें करना पड़ेगा। एक सबसे पहले है कि आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक जो है, आप अगर कोई और एग्जामिनेशन के लिए स्टडी कर रहे हो तो उसमें कवर हो जाएगा, CDS में, एफकैट में, या फिर आप SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रामर वाला कंपोनेंट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, 25 मार्क्स वाला। लेकिन याद रखना वो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग वाला पार्ट है। 25 में से वहाँ पे 20 मार्क बहुत आराम से लाए जा सकते हैं, जो हर किसी ने लाना चाहिए। मेरे बुक में से भी आप कवर कर सकते हो, कोई भी मटेरियल से कवर कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो से कवर कर सकते हो, कोई भी ग्रामर की किताब से कवर कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है। उसके बाद ये ग्रामर वाला कंपोनेंट हो गया। ग्रामर वाला पार्ट आप कुछ कोचिंग कर सकते हो, या नहीं भी किया तो भी कोई इतना मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। ये वाला पार्ट आपने डेली थोड़ा एक एक पैटर्न कर लिया तो भी चलेगा, जिसके लिए आप 10-15 मिनट दे के किया तो भी चलेगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाला जो कंपोनेंट आता है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। उसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अनसीन पैसेज है, प्रेसी राइटिंग भी अनसीन पैसेज है। प्रेसी राइटिंग में जो अनसीन पैसेज है उसको आपको शॉर्ट करके लिखना है, तो वो प्रैक्टिस वाला पार्ट है। एक बार आपने समझ लिया कि किस तरह से करना है, उसके रूल्स क्या है, वो UPSC के इवैल्यूएटर्स क्या चाहते हैं, उसका इसेंस कैसे मेंटेन करना है, उसको 1/3 में कैसे लिखना है, उसको जोड़ना कैसे, वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड हाउ टू राइट इट, तब उसके बाद आप एक लगभग 10 पैसेज सॉल्व कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपका अपने आप इसमें मास्टरी हो जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि वो जब कर रहे हो तो एक क्वेश्चन डेली आपने कर लेना चाहिए, तो ये इजी हो जाएगा। मैं पूरा 3 महीने का स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक बार रूल समझ लिया, पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर पैसेज पढ़ लो, अंडरलाइन करना शुरू कर दो और हर एक क्वेश्चन के आंसर करना शुरू कर दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगा। ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाले कॉम्पोनेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। बाकी बचते हैं जो 3 कॉम्पोनेंट, पहले ABC 1 2 3 जो बचता है, एसेस, आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। ऐसे 80 मार्क के हैं, आर्ग्यूमेंट खुद 40 मार्क के हैं, रिपोर्ट 20 मार्क के हैं। सो ये 140 मार्क का कंपोनेंट जो है, क्वेश्चन जो है, ये आपके नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लैंग्वेज के ऊपर की पकड़, आप कितना अच्छा अंग्रेजी में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कितना ऑर्गेनाइज आंसर लिख सकते हो, देश के बारे में कितना अच्छा से सोच सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में है। तो जो निबंध है उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा निबंध के लिए क्या चाहिए, कैसे। ये जो 3 कंपोनेंट है उसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो है नॉलेज गैदर करना, सारे टॉपिक्स गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। ये जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, या आप बोलते हो कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल, ये आपको मिलेगा पेपर 1 से। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ रहे हो वो आप अपने एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स में यूज करना आना चाहिए। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है और उसका प्लानिंग करना। जैसे कोई बिल्डिंग बांधना है तो आप पहले प्लान करते हो, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो। पहले फाउंडेशन आता है, बीम का अपना काम है, पिलर्स का अपना काम है, स्लैब अपना है, वो किस तरह से आएगा ये समझना यहाँ पे भी उतना ही जरूरी है। सो ऐसे में कितने पैराग्राफ्स आएंगे, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कैसे सारे डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल,
ये सारे डायमेंशंस कैसे कवर होंगे, उसके प्रॉस्पेक्ट्स और प्रोज और कॉन्स कैसे लिखोगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैसे लिखोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे करोगे, इसको ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कैसे छोड़ोगे, ये एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस समझना, खाना बनाते वक्त जब सारा इंग्रेडिएंट आप ले लेते हो, उसके बाद ये प्रोसेस समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसको किस स्टेप बाय स्टेप में कैसे करना है। तो इसके लिए आप 5, 6, 10 एसेज लिखोगे स्टेप बाय स्टेप में, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा, प्रोसेस पूरा समझ में आएगा। सेम इज द केस विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में फॉर और अगेंस्ट दोनों करना पड़ता है, दोनों साइड में। तो वहाँ पे भी वैसे ही है कि पॉइंट वाइज लिखना है, इंट्रोडक्शन करना है, कंक्लूजन करना है, किस तरह से करना है, कैसे आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, कौन सा आर्ग्यूमेंट पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट में पॉइंट्स और ज़्यादा कैसे आया और उसको लिखेंगे कैसे, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और तीसरा वाला सेम इज द केस विद रिपोर्ट। रिपोर्ट का खुद का अपना फॉर्मेट रहता है, उसका रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा, नेम, प्लेस, डेट आ जाएगा, फिर रिपोर्ट में 3-4 पैराग्राफ्स आ जाएंगे और फिर रेफरेंसेस वगैरह, ये सारा एक बार स्ट्रक्चर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो आता है, पहला आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, दूसरा आपने ढूंढा, स्ट्रक्चर समझा, सीखा कि किस तरह से करना है, और तीसरा वाला पार्ट है प्रैक्टिस का, जो आपने आइडियली डेली करना चाहिए। अगर आप पेपर 2 कर रहे हो तो पेपर 2 मेरा यह मानना है कि डेली एक कंपोनेंट या एक कंपोनेंट करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता वही करो। ऐसे लिख रहे हो, पहले ऐसे कैसे लिखते हैं समझो, मेरे क्लास में आके कर सकते हो, अनअकैडमी के ऊपर आके कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। ऐसे कैसे लिखता है समझो, उसका स्ट्रक्चर समझो, अच्छे ऐसे देखो, सेम टॉपिक के ऊपर आप खुद ऐसे लिखो, अपने ऐसे को खुद इवैल्यूएट करो, कंपेयर करो मॉडल आंसर्स के साथ, और उसके बाद उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने के बाद वही सेम ऐसे फिर से लिखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये तभी समझ में आएगा। तो ये पक्का कीजिए। सो डेली आपने 1 से 2 घंटा आपने पेपर 2 को देना चाहिए। 2 महीने में, मतलब मई, जून और मिड जुलाई तक आपका पेपर 2 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारा कंप्लीट होना चाहिए, और आपने कम से कम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होने चाहिए। देन यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। टॉपिक सारे एक्सपेक्टेड पता ही रहते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, CAPA बाबा नाम से है, तो उसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक भी आपको मिलेंगे, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। मेरे अनअकैडमी के जो बैचेस चल रहे हैं, मेरा डेली शाम को 8 बजे पांडा नाम का फ्री क्लास चलता है। इसमें जो ये सबसे पहला वाला कंपोनेंट है ना, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक उधर डिस्कस होते हैं, उसके नोट्स भी वहाँ पे फ्री में मिलते हैं। ये डेली फ्री चलने वाला क्लास है पांडा नाम का, आप डेली अटेंड कर सकते हो। उसका लिंक भी टेलीग्राम पे आता है, मेरे प्रोफाइल में अनअकैडमी में फॉलो करोगे। ये सेशन चलता है अनअकैडमी के ऊपर, लेकिन ये फ्री है, उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है। आपको ये सारी प्रोसेस अगर सीखना है तो मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अभी बहुत अफोर्डेबल हो चुका है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली जाके हमारे स्टोर से, अनअकैडमी में डिफेंस में अभी स्टोर खुल गया, स्टोर्स में जाके 999 में 999 में आप मेरा ये कोर्स ले सकते हो। 999 में ये कोर्स में आपको कंप्लीट पेपर 2 कवर करवा दिया जाएगा। कंप्लीट पेपर 2, पहले पेपर 2 का बैकग्राउंड क्या रहता है, यूपीएससी क्या चाहता है, देश कैसे काम करता है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, समाज कैसे काम करता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम चलते हैं, आर्ग्यूमेंट में एक्सपेक्टेशन क्या है, और मॉडल आर्ग्यूमेंट्स के आंसर्स, ये सारा चीज़ें, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट का प्रैक्टिस, फिर अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है। ये वाला कंपोनेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और आगे वाले सारे क्लासेस आपको इसमें 999 में ही लाइव मिल जाएंगे। आप उसमें भी आके मुझसे सीख सकते हो। और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है बाकी टेलीग्राम पे अनअकैडमी के पांडा वाला जो सेशन है, उसमें तो हम लोग ये सारे टॉपिक कर ही रहे हैं। आपको पेपर 2 में और कुछ डाउट आता है, बेसिकली पेपर 2 ये स्विमिंग सीखने की तरह है। ये सिर्फ आप दूसरे को देख के नहीं सीख पाओगे, या साइकिल चलाने की किताब आपको दे दी कि साइकिल कैसे चलाए, बहुत बढ़िया, किताब पढ़ने से नहीं आएगा, जब तक आप करोगे नहीं ना तो नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, जो लिखेगा वही टिकेगा, जो लिखेगा नहीं टिकेगा। कम से कम हर एक क्वेश्चन आपके 10 आइटम आपने 2 बार लिखे हुए होने चाहिए। 10 ऐसे जब आप 2 बार लिखते हो, पहली बार खुद लिखो, गलतियां समझो, खुद एनालाइज करो, और मॉडल आंसर देखो और फिर से लिखो, तब आप उसमें मास्टर बन जाओगे। और हर संडे को, और मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक तो डेली दे रहा हूँ, पांडा में भी दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक टेलीग्राम पे भी डेली मॉडल आंसर ही दे रहा हूँ। तो वो जो आंसर दे रहा हूँ ना, आप वो आंसर नहीं पढ़ना है, पहले वो टॉपिक ले लो, उसके ऊपर चाहिए तो गूगल कर लो, सब कुछ कर लो, और खुद लिखो, खुद का लिखा हुआ गलतियाँ ढूंढो, और फिर मेरा मॉडल आंसर देखो,
और पढ़ने के बाद वो टॉपिक को फिर से लिखो, क्योंकि ये सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक है और सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड टॉपिक के ऊपर ही आने वाले हैं। सो 2.5 महीने का प्लान बनाओ, फटाफट खत्म कर दो आर्ग्यूमेंट। इसमें जो प्रेसी राइटिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। आपको जो टाइम लगेगा एसे के लिए लगभग 1 महीना लगेगा और आर्ग्यूमेंट के लिए लगभग 15 दिन लगेंगे। और ग्रामर मेरा ये मानना है कि रोज थोड़ा करते जाओगे तो हो जाएगा। वोकेबलरी वाला कंपोनेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे अभी भी पढ़ना चाहते हो, या तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें CDS, AFCAT, CAPF सारा का सारा चीजें एक ही जगह पे एक ही बार पेमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 2 साल का, या फिर स्टोर के थ्रू कोई भी स्पेसिफिक बैच सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी, मेरा वाला अभी पेपर 2 का बैच चल रहा है, वो 999 में चल रहा है। मेरा जनरल साइंस का बैच आने वाला है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के CAPF में आते हैं, CDS में भी उतने क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप परचेस कर सकते हो सेपरेटली, और उसमें एक उतना सिर्फ साइंस ही मिलेगा। तो और मेरा इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी बढ़ गए, सो इकोनॉमिक्स के भी काफी सारे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आप उसमें परचेस कर सकते हो। बाकी के एजुकेटर्स में भी कर सकते हो, स्टोर्स के थ्रू या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी कर सकते हो। अभी CDS का रिजल्ट आया था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है CDS, और CAPF में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ आपको जो भी डाउट आते हैं आप क्वेश्चन पैलेट में हमसे पूछ सकते हो। हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे फ्री क्लासेस में आ सकते हो, प्लस क्लासेस में आ सकते हो, या फिर ऑनलाइन में भी आके यूट्यूब के ऊपर भी आपके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।